क्रोकोडाइल मैस्ड विद द रॉन्ग एनिमल पार्ट 2। जंगल के भीतर कब कौन किसका शिकार बन जाए इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कहने का मतलब है यहाँ परिस्थितियां कभी भी बदल सकती है। ऐसा ही कुछ होता है नदी किनारे पानी पीने आए जानवरों के साथ। देखा जाए तो इनकी जिंदगी खाते पीते सोते हर समय खतरे में रहती है। पानी पीने के दौरान हमला करते हैं मगरमच्छ। ये अपने मजबूत जबड़ों से शिकार को पकड़ लेता है और तब तक उसे पकड़े रहता है जब तक कि उसे निगल ना जाए या फिर उसे काट कर खा ना जाए। तो चलिए आज आपको ऐसी वीडियो दिखाने वाला है जिनमें मगरमच्छ ने पानी पीने आए जानवरों का निर्दयी तरीके से शिकार करके नदी में खींच लिया। आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं वाइल्ड बीस्ट की इस वीडियो से। वाइल्ड बीस्ट बड़े आकार वाले मृग होते हैं। ये हमेशा झुंड में रहते हैं और झुंड में ही बारी बारी से सोते भी हैं। यानी कुछ वाइल्ड बीस्ट के सो जाने पर कुछ वाइल्ड बीस्ट जाग कर झुंड की रखवाली करते हैं। ये काफी ताकतवर होते हैं, इसलिए अक्सर अपने शिकारी को हरा देते हैं। जैसे इस क्लिप में मगरमच्छ ने इस वाइल्ड बीस्ट का पैर अपने जबड़ों में दबा लिया है, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मान रहा और काफी देर तक चलने वाले इस मुठभेड़ के बाद वाइल्ड बीस्ट खुद को बचाने में सक्सेसफुल हो जाता है। इस क्लिप में बेचारा वाइल्ड बीस्ट मगरमच्छ से तो अपनी जान बचा लेता है, लेकिन पेड़ की टहनी से चोट लगने के कारण बाद में इसकी मौत हो जाती है। नंबर 2, हनी बेजर। हनी बेजर एक ऐसा जानवर है जिससे शेर भी नहीं उलझना चाहते हैं। ये शिकार के मामले में काफी ज्यादा क्रूर होते हैं और इनकी सबसे बड़ी खूबी होती है किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में रहने के लिए खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। ये हनी बेजर झाड़ियों में घात लगाए बैठे मगरमच्छ के अटैक से खुद को बड़ी आसानी से बचा लेता है। इस हनी बेजर ने अपने मुंह में एक मरे हुए मगरमच्छ को पकड़ रखा है और ऐसी जगह ले जा रहा है जहां वो आराम से इसे खा सके। नंबर 3, ज़ेब्रा। ज़ेब्रा सोशल एनिमल्स होते हैं और अक्सर ये अपना समय झुंड में बिताना पसंद करते हैं। झुंड में रहने की वजह से इनकी ताकत बढ़ जाती है और कोई शिकारी जल्दी इनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। वैसे अकेले ही इतने ताकतवर होते हैं कि अपनी एक किक से शेर की हड्डियां चूर चूर कर सके या शेर को मौत की घाट उतार सके। इस क्लिप में ज़ेब्राज का पूरा झुंड नदी को तैर कर पार कर रहा होता है। झुंड के कई सारे ज़ेब्राज नदी के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन इनमें से एक ज़ेब्रा के पैर को एक क्रोकोडाइल पकड़ लेता है। लेकिन ये ज़ेब्रा हार नहीं मानता और लगातार क्रोकोडाइल को किक करने लगता है, जिसकी वजह से क्रोकोडाइल को इसे छोड़ना पड़ जाता है और इस तरह बिना किसी की मदद लिए ज़ेब्रा की जान बच जाती है। दोस्तों सोचिए, एक पल आप नदी के किनारे पानी पी रहे हो तो दूसरे ही पल आपको अपनी जान बचाने के लिए क्रोकोडाइल से लड़ना पड़े। खैर, जंगल में जानवरों को अक्सर ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है और वे ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार भी रहते हैं। जैसे यहाँ पर ज़ेब्रा क्रोकोडाइल अटैक के अगले ही पल अपनी पूरी फुर्ती के साथ नदी से बाहर निकलकर भागने में सफल हो रहा है। नंबर 4, अदर क्रोकोडाइल्स। ये काफी दर्दनाक और क्रूर है कि ज्यादा भूख लगने पर एक मगरमच्छ दूसरे मगरमच्छ को मार के खा जाते हैं। इसे विज्ञान की भाषा में कैनिबलिज्म कहते हैं। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कैसे मगरमच्छ अपने ही झुंड के दूसरे सदस्य को बेरहमी से मारने में लगा हुआ है और इसके लिए ये अपनी सबसे बेहतरीन रोलिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी बात हमने वीडियो के शुरू में की थी। खैर, यहाँ दूसरा मगरमच्छ भी पलटवार जवाब देता है और दोनों में टक्कर का मुकाबला होता है। हिप्पोज सेव वाइल्ड बीस्ट फ्रॉम क्रोकोडाइल्स। इस वीडियो में वाइल्ड बीस्ट का एक झुंड पानी पीने के लिए नदी के किनारे पर आया है, पर शायद इन्हें नहीं पता था कि एक मगरमच्छ इन्हें देखकर उसकी जगह घात लगाकर बैठा है। जैसे ही वाइल्ड बीस्ट वहां पहुंचे, मगरमच्छ ने तुरंत अटैक करके उसे दबोच लिया और अपने भयानक प्रेशर डालने वाले मुंह से वाइल्ड बीस्ट की गर्दन को कुछ ऐसा जकड़ा कि वाइल्ड बीस्ट फिर सीधा न हो सका और मौके का फायदा उठाकर उसे तेजी से पानी की ओर ले जाने लगा। इसकी मदद करने के लिए एक और मगरमच्छ वहां पहुंचा। ये नजारा वहां पर खड़े हिप्पो भी देख रहे थे और उन्हें अपने इलाके में शिकार करने का सीन कुछ पसंद नहीं आया और उन्होंने तुरंत ही मगरमच्छ पर अटैक कर दिया, जिससे एक मगरमच्छ तो भाग गया पर दूसरा वाइल्ड बीस्ट को लगातार घसीट रहा था। हिप्पो ने भी मगरमच्छ पर कई हमले किए, जिससे मगरमच्छ वाइल्ड बीस्ट को छोड़ भाग खड़े हुए और आखिर में किस्मत का धनी वाइल्ड बीस्ट कुछ घायल अवस्था में नदी से बच निकला, पर अब ये इतना कमजोर हो चुका था कि किसी का भी आसान शिकार बन सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।